अल्केन्स का हमने नोमेनक्लेचर देखा, अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा। इस टॉपिक में हम अल्केन्स की प्रिपरेशन देखते हैं। अल्केन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स, इंडस्ट्रियली भी कमर्शियली भी। और एग्ज़ाम्स और बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हमने करना क्या है, अल्केन्स के बारे में थोड़ी सी बात हम रिवाइज कर लेते हैं उनकी प्रिपरेशन देखने के से पहले। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड ने फिल की हुई है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो वो हमारे अल्केन्स होते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए ये हम 5 रिएक्शंस देख सकते हैं। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं इनको। सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखते हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस केस में हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे। अब डबल बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मेरे पास हमने R लिया है। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, फिर उसके साथ C है, एक H है, एक डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन एंड फिर 2 हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है इसने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से, और ये जो कार्बन है इसने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया और 2 बॉन्ड्स उसने दूसरे कार्बन के साथ बनाया। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें 2 हाइड्रोजन है। ये 2 हाइड्रोजन जो हैं आके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। और आप देखिए जब ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो R अगेन एक अल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3। अब ये जो CH2 है वहां पे देखिए, वहां पे ये CH था और डबल बॉन्ड था दूसरे कार्बन के साथ। तो पहली बात तो डबल बॉन्ड खत्म हुआ यहाँ पर। दूसरी बात, जहां CH था वहां पे ये जो हाइड्रोजन था ये यहां से उस कार्बन के पास चला गया। दूसरा जो कार्बन था जिसके पास 2 H थे, अब उसके पास कितने H हैं आप देख सकते हैं, 3 H हैं और सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इन दोनों कार्बन एटम्स ने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, या तो हाइड्रोजन के साथ या नेबरिंग कार्बन के साथ। तो ये हमारा एक अल्केन बन गया। ये रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है वो है निकल, और जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने यूज किया है। तो ये रिएक्शन था जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का मतलब ये है कि हमने R यानी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे यूज किया था। अब हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रिएक्शन देख लेते हैं। उस स्पेसिफिक रिएक्शन में हम एक ईथीन लेते हैं। अगेन ये ईथेन से बना है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसे ईथीन कह रहे हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम जो हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलेंगे वो एक कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी इससे वो मिलेगी ईथेन। अब यहाँ पे आपने देखा हमने टेम्परेचर जो है वो यूज किया है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार करने वाले हैं, बार बार पढ़ने वाले हैं, और वो होगी ईज ऑफ रिएक्शन। ईज ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, जो जितना इजीली हो जाए वो ईज ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे 2 रिएक्शन की बात करूं, एक वो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, दूसरा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो किसमें ज्यादा ईज ऑफ रिएक्शन है, जो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। अब हम टेम्परेचर के बारे में इतने फंसे क्यों हो रहे हैं या इतना क्यों केयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियली हायर टेम्परेचर का मतलब है हायर कॉस्ट। ज़्यादा टेम्परेचर अटेन करने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है, और आपको पता है आजकल तो हमारे यहाँ फ्यूल की प्राइसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि समहाउ इस रिएक्शन की जो कॉस्ट है वो कम करें। इसका मतलब है जो टेम्परेचर है उसको कम करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तो हाइड्रोजन
कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद प्लैटिनम या प्लेडियम, ये दोनों हमारे पास मेटल हैं, इनकी हेल्प से हम यही टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ ये है कि ये मेटल्स बजाते खुद बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन हम रिएक्शन देखते हैं, इसको हम सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं। अब ये इंडस्ट्रियली किस काम में यूज़ होता है, ये आपकी बुक में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम इसे वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किससे? वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी वेजिटेबल ऑयल में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इसका मतलब है वेजिटेबल ऑयल में जगह है हाइड्रोजन ऐड करने की। इसी वजह से हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स के बारे में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 चीज़ें हैं जो हमने इस पूरे में याद रखनी। एक वेजिटेबल घी, दूसरा वेजिटेबल ऑयल, तीसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर मैं वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी, यानी जो हम घी खाते हैं और जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो वेजिटेबल से हम लेते हैं, सब्जियों से लेते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसका मतलब ये है उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। वेजिटेबल घी जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसका मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। तो ये तो था हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड की तरफ जाने से पहले नाम से पता लग रहा है इसमें 2 चीज़ें हैं, अल्काइल एंड हैलाइड। हैलाइड जो है हैलोजन को हम कहते हैं, और हैलोजन्स हमें मालूम है 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स कहते हैं। उनमें से कोई एक चीज़ होगी, उसे हम अमूमन X से जाहिर करते हैं, और उसके साथ हम देख सकते हैं ये हमारे पास X है, और X के साथ 1 कार्बन, 2, 3, 4 करते करते जितने मर्जी कार्बन यहाँ हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन वाला पार्ट है इस ग्रुप का, इसे हम अल्काइल ग्रुप सिंपली कह देते हैं, या कार्बन चेन भी कह देते हैं इसे। और जहाँ हमारा हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन जो है हमारा हैलाइड है। वो अगर क्लोरीन होता इसकी जगह तो वो क्लोराइड होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड होता, आयोडीन होता तो आयोडाइड होता, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड होता। तो हमारे अल्काइल हैलाइड में ये 2 चीज़ें होती हैं, अल्काइल एंड हैलाइड। अब जो चीज़ हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे और आपने अंडरस्टूड लेनी है, और अक्सर बुक्स में तो ये लिखा भी नहीं होता, कि जहाँ हम कार्बन ले रहे हैं अगर हमने नहीं कुछ जाहिर किया तो उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है यहाँ, और एक नीचे हाइड्रोजन है, यानी कि और उसके साथ फिर एक कार्बन, कार्बन के नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, और हर कार्बन के साथ जहां हमने कुछ मेंशन नहीं किया था वहां अंडरस्टूड है, आपने लिखा हो या ना लिखा हो, ये समझ लेना है कि वहां ऐसे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो एनीवे, इस अल्काइल हैलाइड में हमारे पास एक हैलोजन होगा और एक कार्बन की चेन होगी, और बेसिकली ये हैलोजन भी क्या बता रहा है कि यहाँ एक हाइड्रोजन था जिसे हमने निकाल दिया और उसकी जगह ये X लगा दिया। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दें तो जो चीज़ बनेगी हम उसे अल्काइल कहते हैं। तो एनीवे, ये जो कार्बन चेन है इसे हम कहेंगे ये अल्काइल है, और ये हमारे पास हैलाइड है। तो इस पूरे को हम इतना बड़ा लिखने की बजाय सिंपली R से लिख देते हैं। R का एग्जैक्टली आपने दिमाग में यही रखना है कि यहाँ एक कार्बन चेन है, वो कुछ भी हो सकती है। R की जगह मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है जो अभी हमने यहाँ पर शो नहीं किया, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उसे अल्काइल हैलाइड या RX के तौर पे लिखते हैं। तो बुक में आपकी एक चीज़ लिखी हुई है कि एन अल्केन इज प्रोड्यूस विद एन अल्काइल हैलाइड। जब एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वियस एसिड, यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई। एक अल्केन के बारे में हमें मालूम है, दूसरी एक्वियस एसिड, ये हम देखते हैं। थर्ड अल्काइल हैलाइड जो भी हमने डिटेल में देख लिया। एक्वियस एसिड क्या होता है? एक्वियस एसिड क्या होता है वैसे? एनीथिंग विच गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, और हमने कहा यहाँ आप देख सकते हैं जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन्स हैं,
HX में जो कि एसिड हम देखते हैं, X कुछ भी हो सकता है। अगर F है तो ये HF होगा, अगर X की जगह Cl रख दें तो ये HCl होगा, अगर X की जगह Br रख दें तो ये HBr होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। I रख दें तो हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये सारे एसिड हैं, क्योंकि इनको जब भी हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो व्हाट डू? दे गिव ऑफ H पॉजिटिव आयंस। पानी में डालते हैं एसिड, पानी में डालेंगे तो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी एक्वियस एसिड। अब अगर हम आपकी बुक के रिएक्शन की बात करें तो वहां क्या है, हमारे पास एक RX दिखाया गया है जिसे उन्होंने कहा है ये अल्काइल हैलाइड है, फिर उसके साथ जिंक है, फिर H प्लस एंड X नेगेटिव है। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था कि जब भी HX को हम पानी में डालेंगे तो H प्लस आयंस अलग हो जाएंगे, X नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे यानी हैलाइड आयंस अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड है उसे हमने कलर ही इस तरह किया कि आपको नजर आ जाए RX। तो R के साथ ये जो H है ये जाके कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा RH। और जो जिंक है उसके पास एक X वो जो RX से निकला और एक X वो जो HX से निकला, वो दोनों जिंक के साथ लग जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास जो बनेगा वो जिंक हैलाइड बनेगा, जिसे हमने ZnX2 से जाहिर किया है। और RH, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है, अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल बन जाता है, और अगर अल्काइल के साथ वापस हाइड्रोजन लगा दें तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये अगेन एक जनरल रिएक्शन था। एक स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं जहां X की जगह I ले लेते हैं और R की जगह मीथाइल ले लेते हैं। तो जो CH3I है ये मिथाइल आयोडाइड है, फिर जिंक, फिर हम जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसी का एसिड लेंगे यानी हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे। उसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस होंगे। तो वो ही होगा जो हमारा एसिड से H आ रहा है वो हमारे मिथाइल ग्रुप के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, और मिथाइल के साथ जो आयोडीन है वो दूसरे आयोडीन के साथ मिलकर जिंक के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास जिंक आयोडाइड बन जाएगा। एक और रिएक्शन है बुक में जो दिया हुआ, उस केस में हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है, और आप देख सकते हैं ब्यूटेन क्यों, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4, और हमारे पास जो सेकंड एटम है उसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड है। अब हम क्या करेंगे, जिंक लेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे, और अगेन हमारे पास क्या बनेगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन की चेन बन जाएगी, यानी जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे और हर कार्बन एटम की जो है वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होगी, और जो ब्रोमीन है वो जिंक के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास जिंक Br2 बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन था अल्काइल हैलाइड के साथ। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ईज ऑफ रिएक्शन। इसी तरह ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम पैलेडियम चारकोल के साथ भी एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होती है, वो ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने समझनी है, हाइड्रोजनोलिसिस, सेकंड बॉन्ड क्लीवेज। तो वो देखते हैं बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है। ये रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया जिसमें हमने एक एक्वियस सॉल्यूशन लिया था। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, आप देखें पैलेडियम चारकोल की हेल्प से, और थोड़ी हीट देंगे RX और डायरेक्ट हाइड्रोजन देंगे H2, और वो H2 में से जो 2 हाइड्रोजन है, एक HX को निकाल लेगा इसमें से और अपने साथ मिला के HX बना लेगा, और X जब निकल जाएगा तो हाइड्रोजन उसकी जगह जाके लग जाएगा RH, जो कि हमारा अल्केन होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज है वो H की हो रही है, यानी H और H का बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। तो H का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो वेरी रिएक्टिव होगा, वो जाके X पे अटैक करेगा और उसमें से एक X के साथ बॉन्ड बना लेगा HX, एंड देन वो साइड पे उसे लेके बॉन्ड बन जाएगा और R के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा।
तो दिस वाज आवर रिएक्शन जहां पे हमने अल्काइल हैलाइड की हेल्प से अल्केन्स को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन देखते हैं थर्ड तरीके से। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर जो पहली बात है, अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा ही नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फिर डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है वो भी देखेंगे आगे। तो बुक की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कहते हैं कि व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड solution of sodium या potassium salt of a monocarboxylic acid is electrolyzed, तो एक अल्केन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं समझने वाली, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है। अब आप ये देखिए कि पिछले टॉपिक में हम एक चीज पढ़ के आए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक कार्बन एटम्स की चेन होती है जिसे हमने अल्काइल से कहा कि ये अल्काइल है, और उसके साथ एक हैलाइड ग्रुप लगा होता है। ये जो अल्केन की चेन है ये तो हर एक में ही होगी, ये तो हर हाइड्रोकार्बन में सेम ही होगी, यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं बट उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या कार्बन या हाइड्रोजन। जो चीज़ चेंज होती है वो ये X की जगह फंक्शनल ग्रुप है जो चेंज होता है। इस केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, इस वजह से ये हैलाइड है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यहां कुछ और होगा। वो क्या होगा जो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा? यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह चेंज कर दूं, C डबल बॉन्ड OH लगा दूं, तो दैट विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है ये बता रहा है कि ये पूरी चीज जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें दो चीजें हैं अगेन, एक अल्काइल ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड OH। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरी कार्बन की चेन को हटा के R लगा देते हैं, और C डबल बॉन्ड OH इज अल्काइल प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, और ये पूरा कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें ये सिंगल होगा उसे हम कहेंगे, एक ही होगा उसे कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बार बार एसिड कह रहा हूं, अभी हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। एसिड ऐसी चीज होती है जो वाटर के अंदर H प्लस आयंस दे, तो यहां से H निकल जाएगा और जो चीज पीछे बचेगी RC डबल बॉन्ड O, वो हमारे पास वहां पे कोई सॉल्ट बन जाएगा, हम देखेंगे आगे। बट H देता है, इसी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब इसने एक H दे दिया तो H पॉजिटिव आयन बन के निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमने ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिला, एसिड और बेस को मिक्स किया, बेस थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना सोडियम। अब ये पूरा जो था ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था मोनो, क्योंकि इसमें एक C डबल बॉन्ड OH था, उसकी जगह हमने लगा दिया सॉल्ट सोडियम। तो ये जो चीज़ बनी हमारी बनी सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि सोडियम का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको आसानी के लिए अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि एक कार्बन है, उस कार्बन ने डबल बॉन्ड O के साथ बनाया और एक सिंगल बॉन्ड O के साथ है, और उस O के साथ ये सोडियम जाके अटैच हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होता है, ये जो सोडियम इसके साथ कनेक्टेड है ये इसमें से निकल जाएगा, और हमारे पास ये जो चीज़ बची इसमें ये C डबल बॉन्ड O और O, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के हम निकाल लेंगे यहाँ से, और इसकी जगह H लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा अल्केन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा पार्ट है इसको निकाल लेंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगा, और यहाँ H लगा देंगे, और जो चीज़ बनी वो हमारे पास RH का मतलब एक अल्केन बन गई। तो ये चीज़ है। अगर बुक के रिएक्शन को देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड O, फिर Na, इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड लिखा हुआ है, फिर उसके साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी वो RH एंड देन सोडियम कार्बोनेट बने। यहाँ पर ये तो एक जनरल रिएक्शन था। अगर इसी का हम
स्पेसिफिक एक्शन देखें, रिएक्शन देखें तो हमारे पास सोडियम प्रोपायनेट है जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपायनिक एसिड है, ठीक है। और उसमें हमारे पास 2 कार्बन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हमारे पास ईथेन बनेगी। यहाँ पे आपने एक याद रखनी है बात कि जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसमें कार्बन के एटम की तादाद 1 कम होगी, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ 3 कार्बन थे लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट बनी वो ईथेन बनी जिसमें 2 कार्बन एटम है। 2 चीज़ें यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी कहते हैं। तो बुक में आपके कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि जब सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं, आर हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? जब हमने लाइम जो कि चूने का पत्थर ये सॉलिड होता है उसको कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक लिक्विड होता है उसमें सोक करते हैं, तो जब इसे ड्राई करेंगे दे विल एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो चीज़ बनेगी हमारे पास वो बनेगी अल्केन। तो ये रिएक्शन जो आपने देखा, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सेल, एक सेल में करते हैं जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए कि हम समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हम देखते हैं, अ रिएक्शन विच रिक्वायर्स करंट टू मूव फॉरवर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और ऑब्वियसली ये एक सेल के अंदर होगा, हम देखते हैं। और जिस मेथड से ये रिएक्शन होता है या जो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था कोब्स, तो हम इन्हें कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है जिसकी वजह से अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। बट जो अल्केन बनेगा वो सिमेट्रिकल नेचर का होगा क्योंकि एक R दूसरे R से बॉन्ड बनाएगा। अब R में अगर एक R में अगर 2 एटम हैं तो दूसरे में भी 2 होंगे, तो इसमें जो एक R में है वही 2 R में, इस वजह से हम कहते हैं ये एक सिमेट्रिकल अल्केन बनाएगा। तो ये रिएक्शन देखते हैं और ऑब्वियसली इस रिएक्शन में हम मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि मीथेन तो एक कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। तो होता क्या है, हम 2 एटम्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे 2 और C डबल बॉन्ड ONA के, जो क्या है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर में और जो चीज़ हमें मिलेगी वो R बॉन्ड R होगा जो कि अगेन एक अल्केन होगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। देखते हैं कैसे होता है। तो सॉल्ट है इसलिए 2R C डबल बॉन्ड ONA में से पहले Na अलग हो जाएगा, फिर हमारे पास 2R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बच जाएगा। इस 2R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में हम देख सकते हैं ये जो C डबल बॉन्ड O है ये अलग हो जाएगा, इसे हमने हाईलाइट कर दिया। ये ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, जब ये अलग हो जाएगा तो हमारे पास 2 R बच जाएंगे। अब एक R दूसरे R के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो चीज़ बनेगी हमारे पास R मतलब एक अल्केन बन जाएगा। तो यही रिएक्शन अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो वो एसीटेट आयन हमने लिया है। अब यहाँ पे हमने पोटेशियम एसीटेट लिया है, ये एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, H की जगह हमने पोटेशियम लगा दिया तो ये सोडियम एसीटेट बन गया। वाटर की प्रेजेंस में होगा ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के कैरी आउट करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और पोटेशियम आयन बनेगा। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये हमारा यहाँ से हम अपना अल्केन बनाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हमने देख ली। इसको रिएक्शन देखेंगे अगर हम, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये एनोड पर चला जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैथोड पे चला जाएगा। अब ये जो नेगेटिव पार्ट एनोड पे जाएगा यानी एसीटेट आयन, इस केस में सोडियम एसीटेट, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा
जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा डॉट लगाया हुआ है। डॉट का मतलब है ये अब रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल का मतलब वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप देखें ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है लेकिन उसने सिंगल बनाया हुआ है, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जो उसने दे दिया। ये हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O है ये अलग हो जाएगा CO2 बन के, और हमारा जो CH3 हैं इनके ऊपर हम डॉट लगा देंगे। इस डॉट का मतलब अगेन ये है कि जो फ्री रेडिकल है वो शिफ्ट हो गया CH3 पे, और ये CH3 दूसरे CH3 के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा, और CH3 हमारा अल्केन है, इस केस में ईथेन। इसी तरह अगर हम देखें कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव जो पॉजिटिव चीज़ है वो जाएगी। अब वहाँ पे क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके गए इसने जाके वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब है उसको कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बना इसने पोटेशियम के साथ रिएक्ट किया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और इस तरीके से हमारा रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हमने कोब्स के रिएक्शन से डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी देख ली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन को प्रोड्यूस करेंगे, वो देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर एक C एक डबल बॉन्ड O होता है और 2 साइड पर R या H होगा, जो आप देख सकते हैं। इस केस में हमारे पास अगर दोनों साइड पे R हो तो ये कीटोन कहलाएगा, अगर एक साइड पे H हो और दूसरी साइड पे R हो तो ये हमारा अल्डिहाइड कहलाएगा। तो बेसिकली जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो साइड है इनको निकाल दें तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएगा। और इसी से मैंने आपको बताया अगर दोनों साइड पे R होगा यानी एल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा, एक साइड पे R दूसरी साइड पे H होगा तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। और उसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OR एंड RC डबल बॉन्ड OH हमारा जो है अल्डिहाइड है। अब हम क्या कह रहे हैं, बुक का एक स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्डिहाइड या कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे या क्लेमेंसन रिएक्शन से या वुल्फ किर्चनर रिएक्शन से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें देखते हैं। एक क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किर्चनर्स रिडक्शन को समझने से पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लें। आई एम श्योर हम सबको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस केस में हमने देखा था कि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहेंगे, हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब है हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, किसकी, या अल्डिहाइड की या कीटोन की। तो क्लेमेंसन रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग कीटोन, किसकी हेल्प से, जिंक अमलगम और एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। हमने एसीटोन लिया, ये एक कार्बन सेंटर में है कार्बोनाइल, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3 और 4 हम हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे जो इस ऑक्सीजन को लेके वाटर बना के निकल जाएंगे और बाकी 2 हाइड्रोजन जो हैं इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे और जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो बनेगी प्रोपेन। आई एम श्योर ये बहुत इजी है। 4H हैं, 4H में से 2H जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना देंगे और जो बाकी 2H बने वो इस सेंट्रल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन हमारे पास ऐसे है और अगर हम इधर कार्बन के साथ देखें तो ये CH2 है, ये CH2 वही 2H हैं जो उसके साथ जाके अटैच हो गए और हमारे पास प्रोपेन बन गया है बिकॉज हमने ऐड किया है हाइड्रोजन और हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को जो है रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शंस की है वो है वुल्फ किर्चनर्स रिएक्शन।
उसमें क्या रिड्यूस करते हैं हम, अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। और यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन जो है वो N2H4 एंड KOH की प्रेजेंस में हम वो सेम रिएक्शन है। इस केस में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप है CH3, एक तरफ हमने कहा था H होगा, H है, तो ये हमारा अल्डिहाइड है जिसे हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। ये ऑक्सीजन को लेंगे और चले जाएंगे साइड पर, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है ऑलरेडी एक वहाँ पर मौजूद है, 2 और वहाँ पे जाके लग जाएंगे और हमारे पास CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन ईथेन बन गया और हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। लास्ट जो रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम अल्केन को प्रिपेयर करेंगे वो है फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स। अब ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप आगे जाके देखेंगे, हम इस पे बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर स्लाइटली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स को हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं, यानी इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम एंड उसके साथ कोई ना कोई हैलाइड होगा। अल्काइल को हम R से जाहिर करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg ही लिखते हैं, X हम लिख देंगे। अब ये RMgX बेसिकली ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्शन की। इस केस में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, फिर मैग्नीशियम है, फिर ब्रोमीन है, वाटर है, हमारे पास एक अल्कोहल होगी CH3OH। अब ये जो हमारा वाटर है, और वाटर का जो H है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बन है वो हमारा मैग्नीशियम की वजह से, और यही ग्रिग्नॉड रिएजेंट की खासियत है कि वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के उस CH3 के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और CH4 कर देगा, और ये जो OH है यहाँ से निकल के मैग्नीशियम के साथ बन के मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड ऐसे हो जाएगा, और जो चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी मीथेन। ये ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन अगेन हम देख सकते हैं, वहाँ भी सेम है, HOH है, एंड अगेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो निकल जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ ही रहेगा, OH जाके साथ उसके कनेक्ट हो जाएगा, और जो CH3CH2 है उसके साथ हमारा एक H जाके कनेक्ट हो जाएगा, और हमें जो चीज़ मिलेगी वो ईथेन मिलेगी। तो दैट्स इट, ये थी हमारे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। होप आपको समझ आई होगी।